सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं लूप का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने समझा था लूप क्या होता है और हम इसको किस तरीके से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने समझा था व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है और इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा था। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस पार्ट को देखें, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उससे पहले अगर आप ब्रह्मोसॉफ्ट से पहली बार कनेक्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं वीडियोस प्रोग्रामिंग या प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपलोड करूं उसकी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या समझेंगे, हमारा टॉपिक क्या होगा। बेसिकली इस लेक्चर में हम आज कंटिन्यू करेंगे डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है और इसको किस तरीके से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं एक एग्जांपल से और फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को भी देखना। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था कि ये 3 पॉइंट के बारे में, राइट, कि सबसे पहले कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, फिर कोई कंडीशन देना पड़ेगा, राइट। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमने बात करी थी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। एक चीज समझना यहाँ पे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब तो ये हम समझते हैं आई प्लस प्लस या फिर क्या समझते हैं आई माइनस माइनस, राइट, यही समझते हैं, यही होता भी है। इंक्रीमेंट मतलब हुआ कि आई प्लस प्लस, मतलब जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं उसके साथ प्लस प्लस सिंबल लगा दिए तो वो इंक्रीमेंट हो गया, राइट। अगर माइनस माइनस सिंबल लगा दिए तो वो डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। मैं समझाना ये चाहता हूं कि हम जो थर्ड पॉइंट के बारे में बात किए थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, यहाँ पे हम आई प्लस प्लस तो यूज कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमको प्रोग्राम में जरूरत पड़े तो हम आई प्लस 2 या फिर आई प्लस 3, जो भी चाहे, जिस जैसी हमारी कंडीशन हो या फिर ये कहें कि जैसी हमारे प्रोग्राम की नीड हो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आई के साथ कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जगह पे हम आई के साथ कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के नीड के अकॉर्डिंग। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, बाकी 3 पॉइंट सेम ही रहेंगे। बाकी ये जो 2 पॉइंट है ना, सॉरी 2 पॉइंट, जो वैल्यू को डिक्लेयर करना, उसमें वेरिएबल इनिशियलाइज करना, दूसरा कंडीशन देना, ये सेम पॉइंट रहेगा, ठीक है। डिफरेंस नहीं, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस ये है जो मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बात किया था, यहाँ पे हम इसको भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, एक चीज और, ये जो मैंने बात किया आई के साथ कुछ वैल्यू ऐड करने का, इसको हम व्हाइल लूप में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू के साथ जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसके साथ ऐड करने का जो बात किया था मैं भी, इसको हम व्हाइल लूप में भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में समझा था। अगर मैं बात करूं डू व्हाइल लूप की, थोड़ा सा डिफरेंस है व्हाइल लूप से। इसका जो सिंटैक्स है, इसमें 2 कीवर्ड यूज होंगे, राइट, डू और व्हाइल, राइट। डू भी एक कीवर्ड है, समझना इसको। व्हाइल लूप में हम क्या करते थे, इसका सिंटैक्स को मैं थोड़ा सा खोल लेता हूं समझने के लिए। व्हाइल लूप में हम क्या करते थे, कंडीशन चेक होती थी, राइट, कंडीशन इवेल्युएट होती थी। अगर ट्रू है तो कंट्रोल लूप के बॉडी के इनसाइड इंटर करता था और जो भी स्टेटमेंट थे उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता था। एंड जहां पे ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है, मतलब जहां पे लूप की बॉडी क्लोज हो रही है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ना जाकर के अगेन ये कंडीशन को चेक करता था। अगर कंडीशन ट्रू है देन अगेन इस ब्लॉक के इनसाइड जो भी कोड लिखा हुआ है वो लूप के बॉडी के इनसाइड उसको एग्जीक्यूट करता था, राइट। ऐसा इसमें था व्हाइल लूप में। लेकिन अगर मैं डू व्हाइल लूप की बात करूं तो यहां पे सबसे पहले ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार, ठीक है, समझना, एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंट्रोल सीधा इंटर कर जाएगा लूप बॉडी के इनसाइड और जो भी स्टेटमेंट लिख रखे होंगे हम लोग, जितने भी स्टेटमेंट, उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। उसके बाद इस कंडीशन पे आएगा, बॉडी के बाहर इस कंडीशन पे आएगा और फिर कंडीशन को चेक करने का काम करेगा। कंडीशन इवेल्युएट होगी, अगर कंडीशन ट्रू होती है देन अगेन बॉडी के इनसाइड इंटर करेगा।
अगेन कोड जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर बॉडी के इनसाइड जाएगा। इस प्रकार इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। अगर जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, या फिर ये कहें कि नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, जो हम वाइल के बाद स्टेटमेंट लिखे होंगे। इसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले जो डू के बाद मतलब ये कहें लूप की जो बॉडी हमने बनाई है उसके इनसाइड जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद कंडीशन इवेल्युएट होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो अगेन जो कंट्रोल है वो स्टेटमेंट पे जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करने का काम करेगा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप के बॉडी के बाहर निकल जाएगा। समझना इसको, एक बार कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप के बॉडी के बाहर निकल गया। और मैं एक चीज और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टेटमेंट जो भी है लूप बॉडी के इनसाइड वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए डिपेंड करेगा कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही दोबारा एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप बॉडी के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये इसका कुछ फ्लो चार्ट है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हम डू वाइल लूप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। हमको एक प्रोग्राम बनाना है जिससे कि हम 1 से लेकर के 100 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर है उसको हम प्रिंट करवा सके, ठीक है। हम लोगों ने 3 पॉइंट की बात करी थी, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट था हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसमें कोई सी एक वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि जो वन नंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमको यहां पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा 2, ठीक है। हमने क्या बताया था कि हमारे प्रोग्राम में जैसी जरूरत है, ठीक है, हम अपने प्रोग्राम के नीड के अकॉर्डिंग वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं और हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट की जगह पे वैल्यू को यूज भी कर सकते हैं, राइट। ठीक है, हमने वैल्यू जो है इनिशियलाइज कर दिया 2। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम रहेगा डू कीवर्ड को यूज करना। उसके बाद हम इसकी लूप की बॉडी बना लेते हैं। इनसाइड द लूप हमने दे दिया कमांड प्रिंट करने के लिए printf, /t मैं यूज कर लेता हूं थोड़ा डिस्टेंस के लिए, %d, राइट। और यहां पे यूज कर लिया मैंने क्या i। और जो हमारा यहां पे बात कर रहा था मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का या फिर वेरिएबल के साथ कोई नंबर, तो यहां पे हमने ऐड कर लिया 2, ठीक है, क्योंकि 2 से इंक्रीज होगा। एंड आफ्टर दिस वी विल क्लोज द बॉडी ऑफ लूप, राइट। और लूप की बॉडी के बाद हम लगाएंगे कंडीशन वाइल लूप के साथ, वाइल कीवर्ड के साथ। कंडीशन हमारी क्या होगी, 100 तक के बीच में देखना है ना, ठीक है, इक्वल्स टू 100। और यहां पे हमको सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, इसको याद रखना है, यहां पे हमको सेमीकोलन लगाना है। ओके, ये कुछ इस प्रकार से हमारा इसका आउटपुट आ गया। थोड़ा मैं इसको और छोटा कर दूंगा, राइट, ठीक है। ये कुछ इसका आउटपुट आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। ये इसका प्रोग्राम हो जाएगा। हमने यहाँ पे यूज किया i+2, डू कीवर्ड का यूज किया हमने, फिर वाइल के साथ इसकी कंडीशन लगाई है, राइट। आते हम अपने सिंटेक्स पे, ये इसका सिंटेक्स है। और यहाँ पे मैंने बात किया था वैल्यू जो
इनिशियलाइज करने की, जैसा अभी हम लोगों ने प्रोग्राम में समझा, यहाँ पे आई की जगह पे हम कोई सी भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, राइट, जो हमारे जैसी हमारे प्रोग्राम की नीड हो। यहाँ पे हम कोई सी भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लास्ट बचा हुआ है फॉर लूप, राइट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर इस वीडियो के दौरान, इस लेक्चर के दौरान अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आया तो आप मुझसे जरूर पूछें। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप मुझे कमेंट करें, इससे एक मोटिवेशन मिलता रहता है, राइट। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।